उस सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरेगी। यात्रा जो प्रारंभ होगी प्रत्येक 6 परमंडल से 6 यात्रा प्रारंभ होगी। भारी बरसात में आप सब आए, इसके लिए विशेष रूप से आपका आभार अभिनंदन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज आप सबके बीच बात करने के लिए हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी मंच पर विराजमान है। मैं आज की प्रेस वार्ता का उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद और आप सब फ्लैक्स में देख रहे होंगे कि पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा होनी है, इसके प्रदेश के यात्रा के संयोजक श्रीमान दीपक प्रकाश जी मंच पर विराजमान है। उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता और इस यात्रा के सह संयोजक श्रीमान प्रदीप वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपना विषय रखने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच अपनी बात। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज आप सब लोग प्रत्येक दिन ध्यान में रहा होगा, अभी परिवर्तन चर्चा कर रहे हैं कि इस परिवर्तन यात्रा के पूरे प्रदेश इस यात्रा के जो संयोजक हैं श्री दीपक प्रकाश जी और मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री और इस यात्रा में सह संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी देखेंगे। और भी एक सह संयोजक है समीर ओराम जी, कि आज रांची में नहीं है, नहीं झारखंड में नहीं है, बहुत वो बता दिए थे कि बाहर उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन वो भी यात्रा में सह संयोजक के रूप में काम करेंगे। परिवर्तन यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने संगठन की दृष्टिकोण से ऐसे सरकारी तो 5 प्रमंडल, संगठन की दृष्टिकोण से इसको हम लोगों ने 6 हिस्सों में बांटा है। सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक भाग है मतलब उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी भाग जो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। संगठन के दृष्टिकोण से धनबाद को भी हम लोगों ने 2 जिला में बनाया है, धनबाद नगर और धनबाद ग्रामीण, तो वो एक प्रमंडल उधर है। दूसरा जो पश्चिमी भाग है उत्तरी छोटा नागपुर का, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़, इस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर का 2 हिस्सों में, और शेष जो प्रमंडल है वो यथावत है। यानी कुल मिलाकर के यात्रा जो प्रारंभ होगी प्रत्येक 6 प्रमंडल से 6 यात्रा प्रारंभ होगी, और 6 यात्रा उस सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरेगी और 200 से अधिक प्रखंडों तक जाएगी। बीच में कहीं थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं तो आज आप लोग कहेंगे क्यों मॉडिफाई किया, क्योंकि समय और बाकी चीजों को भी ध्यान में, फिर नेता की उपलब्धता, ये सारी को भी ध्यान में रख करके कुछ हो सकता है, इसलिए
200 प्लस भी किए हैं, तो माइनस भी हो सकता है, कहने का अर्थ है। लेकिन 81 विधानसभा वो 81 ही रहेगी और 6 जगहों से वो रथ यात्रा शुरू होगी और करीब करीब 5400 किलोमीटर की वो यात्रा करेगी, सभी 6 वो यात्रा। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप कहेंगे तो एक बड़ी है कि 5400 कोई कम नहीं होता है। उसके बाद उसके जो स्वागत कार्यक्रम ऐसे तय हुआ है, लगभग वो 80 से अधिक स्थानों पर होगी और फिर उस बीच में जहां रात्रि में लोग रुकेंगे तो वहां पर समाज के भिन्न भिन्न तबकों के लोगों के साथ भी, यानी मिलना जुलना जिसको कह सकते हैं, इंटरेक्शन अंग्रेजी में शब्द होता है, हिंदी में मिलना जुलना होता है। इस प्रकार की यानी समुदाय के साथ भी बैठना, और कुल मिलाकर के यात्रा ऐसे तो 10 दिन का होगा, लेकिन अगर 6 यात्रा के दिन को मिला देंगे तो ये 60 दिन से कम नहीं होता है। और उसमें से 50 से अधिक नेता इस यात्रा में शामिल होंगे, जो यात्रा में जहाँ सभा होगी वहां कार्यक्रमों को वो सभा को संबोधित करेंगे। और यात्रा कोई ना कोई ऐतिहासिक या धार्मिक स्थानों से शुरू होगी, तो ऐसे 50 स्थान बीच में वो शामिल होगा कि जहां पर नेता आएंगे तो यात्रा में तो उन स्थानों का भी महत्व होता है। महापुरुषों का जन्म स्थान होगा तो हम पुष्पांजलि करेंगे, जहाँ भगवान की मंदिर होगा तो वहां जाकर के वहां भी पूजा अर्चना करेंगे या वहां भी पुष्पांजलि करेंगे। तो इस प्रकार के 40 एक ऐसा धार्मिक स्थल को भी ये यात्रा के मार्ग में मिलेगा। यात्रा का उद्देश्य तो काफी लंबा है, लेकिन आप सब लोगों को संक्षिप्त में मैं कहूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों से जो सरकार बनी, उस सरकार ने कहीं को वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफ किया। तो वादा खिलाफी है। और झारखंड की जो आज डेमोग्राफी की चर्चाएं आप सब लोग रोज सुन रहे होंगे, किस प्रकार से यहाँ आबादी और उसमें से खास करके आदिवासियों की आबादी जो घटी है लगातार, वो हम सब लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति है। और उस आबादी के घटने का एक जो बड़ा कारण है, बांग्लादेश से रोहिंग्या की घुसपैठ हुआ और राज्य सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। आप सबने देखा कि कोर्ट में भी एफिडेविट करके दिया कि यहाँ पे कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं, जबकि पूरा देश जानता है कि घुसपैठ हुआ। आज तो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारों से पूर्व की भी सरकार थी, उन सरकारों के भी आप कहिए कैसे वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया गया, वो सब भी असर उपलब्ध है। तो कहने का अर्थ है कि ये तो वादा खिलाफी और ये जो झारखंड की बदलती जो डेमोग्राफी, ऐसे इन सारे मुद्दों को लेकर के ये यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश की परिभ्रमण करेगी। और यात्रा का नारा जो रहेगा वो न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी झारखंड की सरकार है उसको बदल के रहेंगे, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। और फिर झारखंड की जो स्वाभिमान है, झारखंड की जो अस्मिता है, उसको हमें इस यात्रा के माध्यम से जागृत करना है।
क्योंकि झारखंड की जो स्वाभिमान थी वो क्या था कि ऑनेस्टी का, मेहनती का। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि सरकार जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में जो झारखंड को लूटा है, तो एक प्रकार से झारखंड की जो स्वाभिमान है उसको ठेस कर, झारखंड को इन्होंने बदनाम किया। झारखंड दुनिया भर में यही नामों से प्रचलित था। झारखंड में ईमानदार लोग रहते हैं, ऑनेस्ट लोग रहते हैं, परिश्रमी लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन ने ऐसा किया कि सारे को मटिया मेट कर दिया। यानी पूरे 5 साल तक एक लूटने में लगी रही। मानो आज झारखंड में आप देखेंगे ना, करोड़ों करोड़ों टका का जो गड्डी टेलीविजन पर दिखता था, अफसरों से घर से निकल रहा है, मंत्री के नौकर के यहाँ से निकल रहा है, एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया की गाड़ियां निकल रहा है। तो भाई देश में क्या इमेज बना झारखंड का, यानी हम सब झारखंडियों का, ये आप समझ सकते हो। कहीं भी जाते लोग बोलता अरे वहां इतना पैसा लोग कहां से लाया, कैसे लाया। ये अपने आप में बड़ा, मैंने क्या बोलते हैं, बताने में बड़ा शर्मिंदा लगता था कि भैया वही झारखंड में हम लोग रहते जहां हम लोगों की पहचान थी। फिर झारखंड में जो जितनी भी बुनियादी चीजें थी, वो सारे जो सेवाएं जो मिलता, अब एक छोटी सी देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए उन्होंने कहा कि नल से जल, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। लेकिन वो भी इस प्रदेश में वो योजना बिल्कुल खटाई में पड़ गया, भ्रष्टाचार को चल गया। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो बुनियादी चीजें हैं, जिस सेवा को पहुंचाना चाहते हैं आम लोगों तक, उसको भी यहाँ, उससे भी जनता को वंचित किया है। तो इन सारे चीजों को हमें जनता के बीच जा करके इसको भी उजागर करना है। झारखंड सरकार की 5 साल पूरा हो रहा है, तो हेमंत सोरेन जवाब दो और 5 साल का हिसाब दो। ये तो आप उनको 5 साल का हिसाब देना होगा। झारखंड की रोटी बेटी माटी की रक्षा के करने का ये संकल्प है। न संकल्प है रोटी बेटी माटी की रक्षा का। आप सब देख रहे होंगे क्या हालत हुई झारखंड की। माटी के बारे में कितना बताया, रोज बताते कैसे लूट है, किस प्रकार से। आप तो देखते होंगे भारत सरकार का राजस्व विभाग ने भी अपने एनुअल जो पुस्तक छापता है, वो अखबार में किसी में छापा, मैंने देखा था। आप सबने देखे होंगे कि भाई 1800 एकड़ से अधिक जमीनों को लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। 3000 करोड़ की उसमें से लेन देन हुआ है। जहां सरकार ने कहा था कि भाई CNT SPT एक्ट की घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन CNT एक्ट का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और उसको फर्जीवाड़ा करके जमीन को रजिस्ट्री करना, बाकी ये सब करना, फर्जीवाड़ा भी यहां से नहीं, कलकत्ता तक से उन लोगों ने पूरा जोड़ रखा है। तो ये संकल्प है झारखंड के युवाओं के भविष्य का, और संकल्प है झारखंड में परिवर्तन लाने का। तो सामान्यतया ये जो यात्रा के जो प्रारंभ है, जैसे मैंने पहले कहा कि 6 प्रमंडल है, उसमें से अब इधर पलामू प्रमंडल है। तो पलामू प्रमंडल से नगर उटारी से, जहां बंशीधर की मंदिर है, वहां से प्रारंभ होगी। फिर हजारीबाग का भद्रकाली मंदिर है, दक्षिणी छोटानागपुर का अमरेश्वर धाम है, फिर संथाल परगना का भोगनाडी से है। बाकी कहाँ कहाँ सभा होगी आपको डिटेल बताया जाएगा। फिर कोल्हान धनबाद से झारखंडी धाम, झारखंडी धाम
गिरिडीह जिला के जमुआ के पास है, और फिर कोल्हान प्रमंडल का चित्रेश्वर धाम बहरागोड़ा के पास है। इस प्रकार की ये यात्रा प्रारंभ होगी यहाँ से। तिथि संथाल परगना में 20 सितंबर से और समाप्त होना है 30 सितंबर को। उसी प्रकार से मैं आगे डिटेल नहीं बता रहा हूं, फिर बाद में बता देंगे आपको। फिर धनबाद प्रमंडल का भी 20 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेगी। फिर हजारी प्रमंडल का 21 सितंबर से 28 सितंबर तक, पलामू प्रमंडल का 21 सितंबर से 28 सितंबर तक। इस प्रकार से कोल्हान प्रमंडल का 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। फिर दक्षिणी छोटानागपुर में 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो कुल मिलाकर के ये यात्रा का ये सामान्य जानकारी मैंने आप सब लोगों को दिया है। बाकी शेष आप सबको मिल जाएगी पीडीएफ में। फिर यात्रा के हमारे संयोजक हैं, ये सब तैयारी के निमित्त आपको बता देंगे, सब जगह बैठ के किस प्रकार से हुआ, कैसे चल रहा है। बाकी आपको एक संक्षिप्त विवरण मैंने आप सबके सामने रख दिया है। बहुत बहुत नहीं, वो डिटेल बता देंगे। और आने वाला तो जो समय रहेगा ना अलग अलग जगहों पर, उस हिसाब से नेता से हम सब लोग बात कर रहे हैं। जैसे प्रारंभ संथाल परगना से और धनबाद प्रमंडल की झारखंडी धाम से, तो अभी तक जो हम लोगों ने मांग किया है अमित शाह जी का, देश के जो वित्त क्या कहते हैं गृह मंत्री हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग कौन कहाँ समय हमें देते हैं, उन लोगों का भी समय अपने अपने निर्धारित रहता है। तो ये सब मेंटेन करना वो तो आपको आगे मिल पाएंगे। आज आपको मैं बिल्कुल नेता के बारे में बता नहीं सकता कि वो आगे पीछे भी होगा। हो सके हम जिस दिन चाहे उस दिन उनका समय नहीं हो, और हम जिस स्थान पर चाहे उस दिन नहीं होगा तो कोई दूसरा जगह उनका कार्यक्रम हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय नेता भी रहेंगे, प्रदेश के नेता भी रहेंगे, कई राज्य में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लोग भी रहेंगे। लेकिन कहाँ आएंगे कब आएंगे उसकी जानकारी आपको अलग से बाद में मिलता रहेगा। अब उसको भी हम लोग देख लेंगे, जहाँ शामिल कराना होगा, जिसको हमने कहा कि नेता हमें जिसको जहाँ बुलाना है, जहाँ जिसकी जरूरत है वहां हम लोग करेंगे। कुछ बोलना है बैठक तैयारी हाँ। अरे भाई, साधु संत भ्रमण करते रहते हैं और साधु संत सबको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, उसको कोई इस रूप में नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मांझी जी विस्तार से पूरा संयोजक के नाते 6 यात्राएं, और ये यात्रा महज यात्रा नहीं, ये यात्रा सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ये व्यवस्था परिवर्तन का भी संवाहन है। 5.25 साल की सरकार, भ्रष्टाचार से युक्त, विकास से मुक्त सरकार, आदिवासी मूलवासी और झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता पर काबिज हुई थी। आज जनता त्राहिमाम 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 कर रही है। ये यात्रा जनता की आकांक्षा की प्रतीक बने, और जैसा बाबूलाल जी ने कहा, बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी यात्राएं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी यात्राओं का हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। ये यात्रा
केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वादा खिलाफी को बताने के लिए हम नहीं जाएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश के लिए और झारखंड के लिए बेहतर काम किया है उसको भी लेकर के हम जाएंगे। एक तरफ वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, चाहे वो खनिज घोटाला हो, चाहे जमीन सेना की जमीन के घोटाले हो, चाहे जल से नल से जल के जो भ्रष्टाचार हो, मनरेगा के घोटाले हो, और ऐसे सारे घोटालों को हम लेकर तो जाएंगे। लेकिन 7 साल में मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झारखंड को बेहतर योजनाएं देने का काम किया, कुछ योजनाएं तो धरातल में पहुंची, कुछ योजनाओं को लटकाने, अटकाने और उठाने का काम किया। इसको भी लेकर के हम आम जनता के बीच में जन जंगल जमीन के साथ झारखंड की जमीन को भी बेचने का काम। इसलिए ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जरूर चलेगा, लेकिन इसका समर्थन झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का। ये यात्रा झारखंडी की माटी की सुगंध लेकर के चलेगा। और आप सबको जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, इसलिए हम सब मिलकर के बाबूलाल जी के नेतृत्व में इस रथ यात्रा को सफलता का एक नया आयाम देने का काम करें। एक ऐतिहासिक यात्रा होगी जो राजनीतिक परिवर्तन के साथ, व्यवस्था परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य मार्ग प्रशस्त करेगी। ये सब कोई जानता है, पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं, झारखंड के लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार के दिन अब कुछ ही दिन बचे। इसलिए ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। समय समय पर आपसे हम सब लोग मिलकर के संवाद भी करेंगे और प्रत्येक दिन की जानकारी विशेष परिस्थिति में हमारे मीडिया प्रभारी की ओर से भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ आप और हम दोनों मिलकर के लोकतंत्र की रक्षा करना है। इस राज्य के विकास में हम सबकी भूमिका है। उस भूमिका को भी एक अच्छे झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने का हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि झारखंड आज अराजकता की ओर से गुजर रहा है। कई राजनीतिक पहलू से अलावा अगर डेमोग्राफी चेंज करने की हम बात करते हैं तो वो सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर का विषय है। जिस प्रकार से संथाल परगना में रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा, विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा केवल सामाजिक आकार को परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक संसाधन को उन्हें कब्जे में, अपराध और अपराधियों को अपने हाथ में लेने का काम किया और देश विरोधी शक्तियों का वो वहां पर जमावड़ा बना है। और इनका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के लोग कर रहे हैं। इसलिए सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर होकर नेशन फर्स्ट की भावनाओं को लेकर के ये यात्राएं प्रारंभ होंगी और हम बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ये यात्रा पूरी तरह से एक माइलस्टोन बनकर के उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से इतनी बात थी। हम हमेशा मिलते रहेंगे, आपसे संवाद करते रहेंगे और मिलजुल करके बेहतर झारखंड बनाने के संकल्प को पूरा करें। कुछ काम तो आप लोगों के जिम्मे हम लोग छोड़ दे रहे हैं ना, फीडबैक लेने का, बाकी हम लोग आप लोगों से भी लेते हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें।